तो चलिए आज हम जानते हैं मुकदमों के प्रकार के बारे में और इसके वीडियो के अंत में इसकी व्याख्या भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सिविल मुकदमा किस प्रकार के विवाद से संबंधित होता है? व्यक्तिगत अधिकारों से। आपराधिक मुकदमा किससे संबंधित होता है? अपराध और दंड से। सिविल मुकदमे में पक्षकार कौन होते हैं? वादी बनाम प्रतिवादी। आपराधिक मुकदमे में पक्षकार कौन होते हैं? राज्य बनाम अभियुक्त। सिविल मुकदमे का मुख्य परिणाम क्या होता है? क्षतिपूर्ति या आदेश। आपराधिक मुकदमे का मुख्य परिणाम क्या होता है? जेल या सजा। सिविल मुकदमे में भार प्रमाण किस आधार पर होता है? संभावना के संतुलन पर। आपराधिक मुकदमे में भार प्रमाण किस आधार पर होता है? संदेह से परे प्रमाण। संपत्ति विवाद किस श्रेणी में आता है? सिविल मामला। हत्या का मामला किस प्रकार का मुकदमा है? आपराधिक। तलाक का मामला किस प्रकार का मुकदमा है? सिविल। डकैती किस प्रकार का मामला है? आपराधिक। अनुबंध उल्लंघन का मामला किस श्रेणी में आता है? सिविल। बलात्कार किस प्रकार का मामला है? आपराधिक। भरण पोषण से संबंधित विवाद किस श्रेणी में आता है? सिविल। चोरी का मामला किस प्रकार का मुकदमा है? आपराधिक। उत्तराधिकार विवाद किस प्रकार के मुकदमे में आता है? सिविल। दहेज हत्या का मामला किस प्रकार का होता है? आपराधिक मुकदमा। सिविल मुकदमे का प्रभाव क्षेत्र मुख्य रूप से किस पर होता है? प्रभावित व्यक्ति या प्रभावित संस्था पर। आपराधिक मुकदमे का प्रभाव क्षेत्र किस पर होता है? पूरे समाज पर। सिविल मुकदमे में सामान्यतः किस प्रकार का आदेश दिया जाता है? क्षतिपूर्ति या निषेधाज्ञा। आपराधिक मुकदमे में अभियुक्त को किस प्रकार की सज़ा मिल सकती है? जेल मिल सकती है, चाहे तो जुर्माना या तो फिर मृत्युदंड। सिविल मुकदमे की सुनवाई सामान्यतः किस न्यायालय में होती है? दीवानी न्यायालय। आपराधिक मुकदमे की सुनवाई सामान्यतः किस न्यायालय में होती है? दंड न्यायालय या सत्र न्यायालय में। किस मामले में राज्य प्रत्यक्ष रूप से पक्षकार होता है? आपराधिक। सिविल मुकदमा सामान्यतः कौन दर्ज करता है? वादी। आपराधिक मुकदमा सामान्यतः कौन दर्ज करता है? राज्य करता है या तो फिर पुलिस करता है। सिविल मुकदमे में पुलिस की भूमिका कैसी होती है? गौण या न्यूनतम। आपराधिक मुकदमे में पुलिस की भूमिका कैसी होती है? जांच और अभियोजन। सिविल मुकदमे का उदाहरण है तलाक का मामला। आपराधिक मुकदमे का उदाहरण है हत्या। सिविल मुकदमे में दोषी पाए जाने पर सामान्यतः क्या नहीं दिया जाता है? जेल की सज़ा नहीं दी जाती है। आपराधिक मुकदमे में दोषी पाए जाने पर सामान्यतः क्या दिया जाता है? जेल, जुर्माना या सज़ा। सिविल मुकदमे का समाधान किस प्रकार किया जाता है? क्षतिपूर्ति या आदेश दे करके। आपराधिक मुकदमे का समाधान किस प्रकार किया जाता है? अपराधी को दंड दे करके। सिविल मुकदमों में निर्णय किस आधार पर दिया जाता है? संभावना के संतुलन द्वारा। आपराधिक मुकदमों में निर्णय किस आधार पर दिया जाता है? संदेह से परे प्रमाण द्वारा। किस मामले में वादी शब्द का प्रयोग होता है? सिविल मामले में। किस मामले में अभियुक्त शब्द का प्रयोग होता है? आपराधिक मामले में। इसे विक्टिम बोलते हैं उसे। सिविल मुकदमे में प्रतिवादी कौन होता है? जिसके खिलाफ वादी मुकदमा करता है। आपराधिक मुकदमे में अभियुक्त कौन होता है? जिस पर अपराध का आरोप हो। अनुबंध विवाद किस श्रेणी में आता है? सिविल। धोखाधड़ी या फ्रॉड किस प्रकार का मुकदमा है? आपराधिक मुकदमा है। उपभोक्ता विवाद किस प्रकार का मुकदमा माना जाता है? सिविल। आतंकवाद का मामला किस प्रकार के मुकदमे में आएगा? आपराधिक। भरण पोषण के मामले का निपटारा सामान्यतः कहाँ होता है? दीवानी न्यायालय में। हत्या जैसे गंभीर अपराध की सुनवाई किस न्यायालय में होती है? सत्र न्यायालय में। सिविल मुकदमे में निर्णय का उद्देश्य क्या होता है? विवाद का निपटारा करना। आपराधिक मुकदमे में निर्णय का उद्देश्य क्या होता है? अपराधी को दंडित करना। दहेज प्रताड़ना किस श्रेणी में आती है? आपराधिक। सिविल मुकदमे में दी जाने वाली क्षतिपूर्ति का उद्देश्य क्या है? हानि की भरपाई करना।
आपराधिक मुकदमे में दी जाने वाली सज़ा का उद्देश्य क्या है? अपराधी को सुधारना और दंडित करना। किस प्रकार के मुकदमे में निषेधाज्ञा दी जा सकती है? सिविल। किस प्रकार के मुकदमे में मृत्युदंड दिया जा सकता है? आपराधिक। उत्तराधिकार विवाद का समाधान किस प्रकार की अदालत करती है? दीवानी अदालत। हत्या जैसे अपराध का मुकदमा किस प्रकार की अदालत में चलता है? सत्र अदालत में। अनुबंध विवाद में न्यायालय किस प्रकार का आदेश दे सकती है? निषेधाज्ञा या क्षतिपूर्ति। हत्या जैसे अपराधों में न्यायालय किस प्रकार का आदेश दे सकती है? जेल या मृत्युदंड। सिविल मुकदमों में वकील किसकी ओर से पेश होता है? वादी या प्रतिवादी की ओर से। आपराधिक मुकदमे में वकील किसकी ओर से पेश होता है? अभियोजन पक्ष या अभियुक्त की ओर से। सिविल मुकदमों का प्रमुख ध्यान किस पर रहता है? व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा पर। आपराधिक मुकदमों का प्रमुख ध्यान किस पर रहता है? अपराध रोकने और समाज की सुरक्षा पर। सिविल मुकदमे की अपील कहाँ तक जा सकती है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक। आपराधिक मुकदमे की अपील कहाँ तक जा सकती है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक, यानी दोनों को सेम है। किस मुकदमे में संपत्ति विवाद आता है? सिविल। किस मुकदमे में संपत्ति विवाद आता है? सिविल में। किस मुकदमे में डकैती आती है? आपराधिक में। किस मुकदमे में तलाक आता है? सिविल में। किस मुकदमे में बलात्कार आता है? आपराधिक। किस मुकदमे में भरण पोषण आता है? सिविल। किस मुकदमे में चोरी आती है? आपराधिक। सिविल मुकदमों में वादी को क्या साबित करना होता है? उसके अधिकार का उल्लंघन हुआ। आपराधिक मुकदमों में अभियोजन पक्ष को क्या साबित करना होता है? कि अपराध संदेह से परे सिद्ध है। सिविल मुकदमों की प्रकृति कैसी होती है? निजी अधिकार आधारित। आपराधिक मुकदमों की प्रकृति कैसी होती है? समाज विरोधी अपराध आधारित। सिविल मुकदमे में निर्णय किससे प्रभावित करता है? केवल संबंधित पक्षों को। सिविल मुकदमों में न्यायालय किस प्रकार का राहत आदेश दे सकता है? क्षतिपूर्ति और निषेधाज्ञा। आपराधिक मुकदमे में न्यायालय किस प्रकार की सज़ा दे सकता है? कारावास या फिर जुर्माना या मृत्युदंड। किस प्रकार के मुकदमे में पारिवारिक विवाद शामिल होते हैं? सिविल। किस प्रकार के मुकदमे में हत्या शामिल होती है? आपराधिक। सिविल मुकदमे में कौन सा पक्ष न्यायालय से राहत मांगता है? वादी। आपराधिक मुकदमों में अपराध किसके विरुद्ध माना जाता है? पूरे समाज या राज्य के विरुद्ध। सिविल मुकदमे में हानि पहुंचाने वाले को क्या कहा जाता है? प्रतिवादी। आपराधिक मुकदमे में अपराधी को क्या कहा जाता है? आपराधिक मुकदमे में अपराधी को क्या कहा जाता है? अभियुक्त कहा जाता है। सिविल मुकदमे की कार्यवाही सामान्यतः कैसी होती है? पक्षकारों के दावों पर आधारित। आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही सामान्यतः कैसी होती है? पुलिस जांच और अभियोजन पर आधारित। किस प्रकार के मुकदमे में उपभोक्ता अधिकार उल्लंघन आता है? सिविल। किस प्रकार के मुकदमे में साइबर अपराध आता है? आपराधिक। सिविल मुकदमे में हानि किससे जुड़ी होती है? व्यक्ति या संस्था के अधिकार से। आपराधिक मुकदमे में हानि किससे जुड़ी होती है? पूरे समाज से। किस प्रकार के मुकदमे में गवाह की भूमिका कम महत्वपूर्ण होती है? सिविल। किस प्रकार के मुकदमे में गवाह की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है? आपराधिक। सिविल मुकदमे में निर्णय का आधार क्या होता है? पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सबूत और दलीलें। आपराधिक मुकदमे में निर्णय का आधार क्या होता है? पुलिस जांच, सबूत और गवाह की गवाही। सिविल मुकदमों में विवाद निपटाने का तरीका क्या है? क्षतिपूर्ति, आदेश या निषेधाज्ञा। आपराधिक मुकदमों में विवाद निपटाने का तरीका क्या है? अपराधी को सजा देना। सिविल मुकदमों का समाज पर प्रभाव कैसा होता है? सीमित, केवल पक्षकारों तक होता है। आपराधिक मुकदमों का समाज पर प्रभाव कैसा होता है? व्यापक, पूरे समाज तक। किस मुकदमे में आर्थिक मुआवजा मुख्य उपचार है? सिविल। किस मुकदमे में कारावास मुख्य दंड है? आपराधिक। मुकदमों के कितने प्रमुख प्रकार माने जाते हैं? 2, सिविल और आपराधिक। मुकदमों के प्रकार की व्याख्या। मुख्य रूप से मुकदमे 2 प्रकार के होते हैं, सिविल और आपराधिक, यानी सिविल और क्रिमिनल। सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। सिविल मुकदमे
सिविल मुकदमे ये व्यक्ति या संस्था के अधिकारों, दायित्वों और संपत्ति से संबंधित होते हैं। इनमें किसी को सजा देने के बजाय विवाद का समाधान किया जाता है, जैसे संपत्ति का विवाद, अनुबंध विवाद, पारिवारिक विवाद जैसे तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, धन की वसूली इत्यादि। और आपराधिक मुकदमे यानी क्रिमिनल केस ये ऐसे मामलों से जुड़े होते हैं जिनमें कानून तोड़ा जाता है और समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इनमें अपराधी को दंड यानी सजा दिया जाता है, जैसे में चोरी, हत्या, डकैती, दहेज हत्या, बलात्कार आदि। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? सिविल मुकदमे व्यक्ति के विवाद निपटाने हेतु होते हैं और परिणाम स्वरूप क्षतिपूर्ति या आदेश दिया जाता है। आपराधिक मुकदमे पूरे समाज की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए होते हैं और परिणाम स्वरूप अपराधी को दंड दिया जाता है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।